बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है नाज़रीन, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसामा अली साहब के साथ बड़े ही तवील अरसे बाद मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और उसामा साहब को सबसे पहले तो मैं उम्रे पे गए हुए थे, उसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसामा साहब से आज मैंने डिस्कस करना है इमरान खान साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर इमरान खान साहब बार-बार आजकल बात कर रहे हैं, अंपायर मिले हुए हैं, बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जी ओपनर बल्लेबाज हैं, इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 4 नशिस्तें तो हमारी कम कर दी हैं और वो कह रहे हैं कि सब बेनकाब हो गए हैं। अभी सबसे क्या मुराद है? अभी उसामा साहब से मैंने पूछना है, कोई और भी रहता है बेनकाब होने वाला? और अदलिया के खिलाफ इमरान खान साहब हमलों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जलसों की कॉल है, आगे क्या होने वाला है? बड़ी ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल होने वाली है। आज उसामा साहब हमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं। और इमरान खान साहब कभी-कभी यूँ लगता है कि मायूस हो गए हैं, कभी लगता है गुस्से में हैं। ये तो उसामा साहब बताएँगे कि क्या जी, उनका बहुत ज़ाहिर शुक्रिया, आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उम्रा की खैर मुबारक। उसके बाद जो इमरान खान ने क्यों मायूस होना है? जिसका जो काम होता है उसको पता होता है, जो वो कर रहा है वो किधर लेके जा रहा है, वो रास्ता वो खुद चुनता है। ठीक और है। ये ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी के अपने जूते में अपने पाँव होते हैं और हम नहीं महसूस कर सकते कभी भी कि किसी पे क्या गुज़र रही है, या कोई हुँ। वहाँ तक पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है, या अमूमन लोग गिले कर रहे होते हैं अमीरी-गरीबी के, और बड़े, क्योंकि हम तो सारा दिन डेस्टिनीज़ देखते हैं लोगों की, यही फ़ाइनेंशियल जी। रूल्स को। तो आज मैं अपने बेटे को समझा रहा था, मैंने कहा बेटा, गरीब खुद गरीब है, अपने रवैये की वज़ह से। वो हुँ। अपने थोड़े से, जैसे कहते हैं ना कि वो टकों की खातिर दूसरे का नुकसान कर देता है। वो इलेक्ट्रीशियन है, वो प्लम्बर है, वो जो है मैकेनिक है, कार मैकेनिक है। तो मैं समझा रहा था कि कभी इन पे रिलाई नहीं करना। अगर ये एथिकली इतने ही स्ट्रॉन्ग होते या बहुत ज़बरदस्त या वेल बीइंग होते, तो ये कोई तरक्की कर जाते। क्योंकि हर जी। अच्छी और ज़बरदस्त को ग्रो ही करना है, उसने बढ़ना ही है। तो हुँ। बाकी रहेगी बात कि इमरान खान की, जो इमरान खान है वो यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं, वो खुद पहुँचे हैं। ठीक वो है। जब उतरते ही ना, वो उस वक़्त मोदी को आने देते दौरे पे, उतरते ही ना शाह महमूद ना शोर डालता। बेशक कश्मीर का मामला हो, बेशक उसका मामला हो, क्या ये इज़राइल का। कादियानियों की कोई तरमीम हो, चुप करके मचले बन के बैठे होते हैं। बाद में पता चलता है कि जी नून लीग अंदर से ये करने लगी थी। तो हुँ। ये सारी हरकतें ये भी तो करते ही थे ना, तो इमरान खान भी ये कर लेता। किसने कहा था कि ठीक। इस पे रिटेलिएट करे? किसने कहा था कि ये बाकी मामलात में अड़े फँसे? अब शहबाज शरीफ भी तो येस बॉय बना हुआ है ना, अगला हुँ। कोई प्रोफाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, पहुँच गया। तो इस तरह से बिल्कुल। इमरान खान ने, इसका मतलब है ये दिन खुद लाए हैं। उन्होंने जी हज़ूरी नहीं की। अब जो जी। बंदा जी हज़ूरी नहीं कर रहा, उसने कोई अगर इतना बड़ा रिस्क लिया है, गैरत का मुज़ाहरा कर ही लिया है, तो अल्लाह ने कोई फल भी देना है। फल उसको जी। 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों की तरफ से, खुदा की तरफ से मिल गया। अब इतने बड़ा फल लेने के बाद उसको पागल हुआ है क्या? पाकिस्तान में तो इतना वोट आज तक किसी ने ख्वाब में नहीं देखा जितना उसको पड़ गया। हुँ। वो कैसे पड़ा? जेन्युइन, ठीक है। ओरिजिनल, सिस्टम के खिलाफ, सारी पार्टियों के खिलाफ। इसको ख्वाब में भी किसी ने नहीं सोचा था पाकिस्तान में, जो हो गया है। अब ठीक वो है। कहाँ काबू आने वाला है? तो इसलिए उसकी छोड़ दें। इमरान खान की ना आप लोग सोच को पहुँच सकते हैं, ना उसके दिमाग को पहुँच सकते हैं। इस टाइम वो जिस नशे में है, वो नशा भी नहीं आप सोच सकते कि ये जो अच्छा। ताकत का नशा है, वो जेल में बैठ के वो ही पाकिस्तान की हर जो सॉल्यूशन है, वो उसके अंदर से ही होके गुज़रना है। ठीक है? अच्छा। तब तक ज़िंदा इसलिए है कि उसके बगैर मसला ही हल भी वही है। अच्छा। यानी कि अभी भी आप कह रहे हैं, जो हमेशा से आप कहते आए हैं कि हल सिर्फ़ इमरान खान ही है। देखिए, आज अब आप सिर्फ ये बता दें कि अब तो कहाँ नहीं नज़र आ रहा आपको कि हल सिर्फ इमरान खान।
क्या ये हुकूमत तरक्की कर जाएगी, कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, इमरान खान ऐसे ही रहे, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, तो क्या मुल्क जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा? ये तो सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब को अंदर रख के आईनी तरमीम और सारा कुछ आपके सामने है। नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस ये फेक एक्टिंग है, क्योंकि पूरी कौम बढ़ चुकी है असल में ज़हनी तौर पे। हर तरफ अच्छा, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मुँह पे जी हुजूर कह जाते हैं, पीछे से इमरान खान के ही हैं। हर तरफ, हर महकमे अच्छा। में, हर जगह। इसलिए ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। कोई ना कोई वो जो है ना कि इमरानियत जाग उठती है किसी के अंदर, तो वो हुँ। इनको उस तरीके से फुल सपोर्ट नहीं इनको मिल पा रही। वरना तो इतना मसला ही नहीं था, आज तक के तजर्बे थे, इतने पुराने तजर्बे थे। और दूसरा ये है कि टेक्निकली तो हाथ हुआ है ना, लेकिन मेहमान भी तो खुद ही थे ना। जी। अब मसला ये है कि वो प्रोडक्ट ही इतनी जबरदस्त बना बैठे कि वो जो है अब मसला अब बन गई है। प्रोडक्ट की असल में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब प्रॉब्लम तो होना था। डेफिनेटली, लेकिन आप ये देखें कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थी ना, उन्होंने तो हुँ। कभी कोई गलत का मुजाहरा किया ही नहीं। उनको जब हुँ। का साइन किए एग्जाइल में चले गए, फिर मौसम ऐसे ही देखा, है। फसली पिटेरे फिर आ गए। फिर दोबारा कुछ होने लगा तो उन्होंने कहा प्लेटलेट गिर गए जी, हमें जाने दो। उन्होंने कहा चलो जाओ। और जब दिल हुँ। चाहता है आंखें निकालने लगते, जब दिल हुँ। चाहता भाग जाते ज़ू करके, जब असल हुँ। मैदान का वक़्त आता। ये बंदा लड़ गया। ठीक है। उसामा तो साहब, बस इमरान खान साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला हुआ है, वो कह रहे हैं सब वाज़ेह हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपनर बल्लेबाज़ हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब दूसरे बल्लेबाज़ हैं। और अंपायरों की बहुत बात करते हैं कि थर्ड अंपायर को मिलाने की कोशिश की जा रही है। और आपको लगता है ओपनर बल्लेबाज़ आउट होंगे और ये तरमीम आप क्या देख रहे हैं, पास हो जाएँगी, कानून साज़ी हो जाएगी? देखें, जो भी सूरत-ए-हाल है ना, वो दिन-ब-दिन खराबी की तरफ जा रही है। कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। तो ठीक है। इसलिए आप लोग कोई अच्छी-अच्छी बातें ना सोचें, बुरी-बुरी जो भी सोचनी है वो सोच लें। और पीटीआई ने बड़ी भी कमाइयाँ की हैं जो उसको कुछ मिल जाए। चलें एक बात मुझे बताएँ, हुँ। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है और अवाम है। जो इस ऐसे ही वक़्त है। पैराशूटर्स हैं, इन्होंने कोई स्ट्रगल की है कि अल्लाह इनको फल दे दे किसी तरीके? वो अली अमीन गंडापुर साहब आजकल कोशिश कर तो रहे हैं, नज़र आ तो रहे हैं आपको। लेकिन शहरयार अफरीदी किधर है? तो वो कहते हैं मेरी मुलाकात ही नहीं करवाते, वो नाराज़ होके बैठ गए हैं। सूखा-सड़ा, बेचारा खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत कद्दावर आदमी, ऐसे हुँ। सूखे लसूड़े की तरह निकाल के बाहर आया निकल के। ये पता हुँ। चलता है कि ये इमरान खान के मुँह पे। ये पले हुए बिल्कुल। कट्टे जो हैं, जो आ गए हैं, गायब हो गए, निकल आए, इन हुँ। पे इतना यकीन ना करें। ठीक सिर्फ है। इस वक़्त वो पीटीआई ने फेस किया है जो जेन्युइनली, जिनकी फिज़िकल अपीयरेंस तक बदल गई, असल वही लोग थे। और उन्हीं का हक बनता था वो आगे आते तो काम भी होना था। पीटीआई का जो मिशन थे पूरे होने थे, इमरान खान भी आज हुँ। बाहर होता, अगर ये लोग सिंसियर होते। अच्छा। उसामा साहब, नशिस्तों के हवाले से 4 नशिस्तें कम हो गई, इमरान खान साहब कह रहे हैं सब बेनकाब हो गए। आपको लगता है सब बेनकाब हो गए या अभी कुछ बेनकाब होना रहता है? देखिए, बल्कि मैं कहता हूँ एक्स-रे हो गया, बेनकाब क्या हो गए हैं, एक्स-रे हो गए। और वो अच्छा। भी हो गए जो कभी ना हुए। अच्छा। नहीं, यानी कि कंप्लीट हो गया है, आपको लग रहा है एक्स-रे? हाँ, एक्स-रे कंप्लीट हो चुका है। अब तो रिटेलिएशन का वक़्त है, अब तो ऑपरेशन का वक़्त है। एक्स-रे तो हो गया है। अच्छा, ऑपरेशन का वक़्त है। ठीक है। उसामा साहब, अगर मैं जलसों के हवाले से बात करूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं अदलिया पर हमले के खिलाफ भी निकलेंगे और पिंडी को अगला जलसा हफ्ते को। पिछला लाहौर का जलसा जैसा था, अब जलसे ऐसे ही होंगे शाम 6 बजे खत्म। और आपको लग रहा है इस एहतजाज का कोई फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा? एहतजाज रंग लाएगा या बेरंग रहेगा? बस ये मुझे लगता है कि ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब अवाम बेमुहार होके निकले और फिर कोई काबू ना कर सके उसको। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा। लीडरशिप अवामी उमंगों के मुताबिक हरकतें नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम होगी। जी। और
मुझे लगता है कि पहले तो लाहौर का जलसा भी मीनार पाकिस्तान पे ही होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ जी? क्या वजह है जी इतनी कोई? और दूसरी ये है कि ये जलसे वलसे जो शुरू हो गए हैं अभी से ही, जी, तो इन जलसों से तो इमरान खान नहीं छूटने लगा। कैसे छूटेंगे? वो अब इधर मेरे से ना पूछे कैसे छूटेंगे। वैसे अच्छा। उनका कोई हमदर्द सुन रहा हो तो वैसे उनके राहु ने उसको जकड़ा दिया हुआ है। उनको रेमडीज में अब हर प्रोग्राम में बतानी शुरू की है कि कोई भी उनका अजीज करीबी आपके न्याजी हैं, आपको पैगाम भिजवाएंगे भाई शीशे में देखा करें 2-3 मिनट, फिर नारियल उनके लिए बहाएं पानी में। अच्छा। और वॉशरूम इमरान साहब को खुद साफ करना पड़ेगा। बहुत राहु की क्या रेमडी कर सकते हैं वो जो खुद से करें, शीशे में देखना या टॉयलेट साफ करना खुद से। तो ये राहु के लिए होता है। बल्कि आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि अपने वॉशरूम्स को टाइडी रखा करें। और इतनी कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों को मायूब लग रहा है जो इधर यूके यूरोप वाले बैठे हैं बेचारे, उनको पता है कि खुद ही करना होता है। तो बहरहाल ये कोई इतनी बात नहीं है। आप जिस नबी की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर काम हर चीज हर उससे, और ये कभी इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तवील होगी वो, तो पॉडकास्ट काइंड ऑफ ही बनाए, क्योंकि उसमें मैं आपको इस्लामिक और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का को रिलेशन बताऊंगा कि ये जितनी रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजी की, इस्लाम में पहले ही ये प्रैक्टिस है और इन सब की रेमेडीज ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आपको या मुकम्मल इस्लाम पे अमल कर लेते तो जरूरत ही नहीं थी किसी चीज। ठीक है उसामा साहब, बाकी देखें एक बात समझ लें, मैं आपकी अब उस तरफ हल्के फुल्के अंदाज से कुछ बता दूं। जलसों से कभी कोई छूटा नहीं करता। पहली बात, जलसा 1 लाख या 10 लाख का भी कर लो तो वो गिनती गिनेंगे तो मैंने गिनती गिन ली है जी, इतना बंदा आ गया था तो लिहाजा इमरान खान को बाहर कर लो। यहाँ तो बेवकूफी का आलम आसमान को छू रहा है कि वोट की जो गिनती का रिजल्ट जिस कागज पे लिखा जाता है, ठीक है जी, उसका नाम दुनिया में जो मर्जी लिख लें, एक कागज जिस पे वोट गिनती करने के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं होता। यानी कि फिर वोट गिनती करो तो जेहन में रख लो, संभाल लो छुपा के, इतने वोट पड़ गए, अभी अंदर ही अंदर रखना है, या कागज पे तो गुनाह है उसको लिख लेना कि ये इतने इसके इतने इसके। अल्लाह के बंदे, उसी कागज पे लिखने के लिए तो ये सारी एक्सरसाइज हुई है कि लोग आए हैं, उन्होंने वोट डाले हैं, फिर गिनने नहीं है कि किसके कितने हैं, तो वो मेमोरी में रख रहे हैं। ये कागज पे इजाजत है कि लिख लें, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। अगर अब उसको लिख लिया जाए उस कागज पे तो उसको कहते हैं फॉर्म 45। ठीक है, अब अगर कोई पाकिस्तान में नया सकरात या रस्तू का क्लास फॉलो भी निकल आए और कहे कि वोट वोट होता है और ये, तो उसका दिमाग खराब है। लोगों को चलो फिर ओपन कॉल दे दो कि आया करो, वोट डाला करो और निकल जाया करो। तो बस ये हमने रिजल्ट जो था ना, ये लिखना लुकना नहीं है, दिमाग में ही अपनी अपनी मेमोरी में रखा करें, इसी पे फैसले होंगे। अजीब पागलपन है कि यहाँ तो वोट जाली डाल जाते हैं, यहाँ तो पीछे पीछे और प्री पोल रिगिंग की क्या कुछ प्रिंट मशीनें पकड़ी गई, जाली पर्चियां, और पता नहीं क्या कुछ देखना था इस दुनिया में इस दिन को। और अब तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी मैं बड़ी सख्ती से मना करता हूँ, क्योंकि आजकल क्लिप वायरल हो रहे होते हैं, ये पॉलिटिकल सारा हर तरफ। तो मुझे तो ये है कि बच्चे ही हमारे कहीं दिमागी मरीज ना हो जाए इस तरह की हरकतें और बातें सुन के। उनको हम स्कूलों में उधर से भेजते थे कि भाई कुछ सीख के आए। जो भी नताइज हैं पाकिस्तान के लिए अपकमिंग टाइम में एज ए नेशन, हम सबको, आप सब हम सब इसके बराबर के शरीक हैं। कोई अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तर्क करके है, कोई अपने अपने टेरिटरी में जुल्म करके है, किसी ने अपने बेगम बच्चों पे जुल्म किया है, किसी की बेगम ही आदि तो खुश नहीं है, पाकिस्तान की तो औरत ही खुश नहीं है। फिर आप टाइम दिया करें, बेचारे अत्याचार में दोनों साइडों पे बराबर ही है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो रिश्ते उस्तवार ही नहीं हुए ना जी। तो दोनों ही कहीं मर्द बेचारा पीस रहा है औरतों के हाथों, कहीं औरत पीस रही है मर्दों के हाथों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी इस उम्मत के लिए
और आके जो औरत को डिग्निटी दी, जिंदा दरगोर की जा रही थी, जो इंसानों को इज्जत दी, जो गुलामों को इज्जत बख्शी, जो प्यार डाला आप लोगों में, जो ओहदे और रुतबों को, एहसास को खत्म करके इक्वालिटी को लाए, बिल्कुल वो सारा नजारा कहाँ है जी? वो इस्लाम के किला और इस्लाम के नाम, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मुझे लगता है कि मौलवियों ने हराम खाया जी इतना अरसा। ये पले हैं इतनी ज़कातें और खैरातों पे, और मस्जिदों के इतने अंबार लगे, इतना 99% मुसलमान, जुमे के दिन इनके पास तो लोग जाते ही है ना। तो इन्होंने क्या ट्रेंड किया है कि ये माशरा निकल आया कि एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं निकल रहा जिसको कोई इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ाई हो या मुआशियात भी पढ़ाई हो कि भाई जी जी कंप्रोमाइज करना जरूरी नहीं होता, कलमा हक कहना इसी को कहते हैं जालिम हुक्मरान के सामने। भी ऐसे मौके आ जाए तो इस्लाम की साइड लो कि तुमने अल्लाह को जवाब देना है, तुम अपने आप ठीक है को कुछ भी करते हुए जी मतलब मैं अच्छा चले घर में अगर मैं अपने कुछ करता हूँ चादर चार दीवारी के अंदर, हम्म, तो जो भी मैं करूंगा वो क्या खुदा को आंसरेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा तो फिर अगर मैं सड़क पे कुछ करूंगा तो उससे बच जाऊंगा, या मैं अपने महकमे में या अपनी जॉब पे कुछ करूंगा तो उससे बच जाऊंगा? ऐसे ही बस ये बात उस- समझाने में हमारे उलमा की बहुत बड़ी कोताही हो गई है। उसामा साहब, आप जलसों की बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जलसों से बाहर इस तरह बाहर नहीं आएंगे। आपकी बात आपने एक बात की थी कि हो सकता है अवाम लोग खुद ही इमरान खान साहब को लेकर आ जाएं। वो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में वो बात की थी। लगता है आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। वो कह रहे थे कि 45 दिन का सॉरी 15 दिन का टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि हम खुद फिर इमरान खान साहब को रिहा करवा के ले आएंगे। आपको ऐसी सूरत हाल कुछ लगती है? देखिए इमरान खान के वीनस की पोजीशन तो अच्छी हो रही है, लेकिन राहु अच्छा नहीं है अभी भी। अक्टूबर में हम्म बड़ी कोई ऑप्टिमिस्टिकली अभी कई दफा दिल नहीं कर रहा होता कोई अच्छी खबर देने को, लेकिन लोग कहते होते थे कि जी आप हमें झूठ ही बताया करें। हमने हम्म अपने ऊपर, मैंने कहा कि हमारी 10 ठीक हो रही होती है, एक आधी को इनके लिए भी कुर्बान करते रहो, खैर है, खुश तो नहीं ऐसे कम अज कम। जी तो क्योंकि एक तो होता है चले ना वो कुछ काल करते हैं। पड़ाओ प्रेडिक्शंस का, जहाँ तो काल पड़ा है वहां तो वाकई नहीं रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब इतनी ठीक हो रही है, एक ना भी हो तो उसका ताना आप लेते रहो, कोई मसला नहीं है। तो हम्म लोग तो खुश हैं, लोग इंटैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए आप मीडिया पे इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती, उसका नाम नहीं लिया जाता, ये आप जी लोगों ने उस वक्त से शुरू किया, ऐसे तो सिलसिला एक बहाना बना रहा तस्वीर लगने का, चलने का। और जी जी लोगों को ये एहसास नहीं होता इस सब में कि ये जी हमने कितनी बड़ी एक उस मूवमेंट चलाई है। वरना मैं कहता यार आपने एक महीने की प्रेडिक्शन, तो अक्टूबर का महीना कैसा गुजरेगा इमरान खान की ले ली, या आप हर दूसरे दिन जो पूछ लेते हैं इस पे हम क्या बताएं आपको, हम्म कह सकते थे ना। लेकिन जी आप देखें कि उसको तज्जियों की शक्ल दी, उसको जो मर्जी रंग दे दू के इमरान खान की फोटो, उसका नाम, उसकी जो तड़प है, वो समझो एस्ट्रोलॉजर ने संभाल ली, आप लोगों ने संभाल ली ऐसे बेसिकली। ही है। मीडिया में या दूसरे उसमें तो इतना नहीं, और बाकी ठीक है जिन्होंने संभाली वो हम तो छुपे रहे कि बाकी बाहर ही भाग गए, मतलब मजबूरी बन बिल्कुल गई। और हमने जी जितना कुछ कह दिया है वो मैं समझता हूँ अल्लाह का ही फजल है जो हमें बचाए हुए। हम्म तो उसामा साहब, वो अली अमीन गंडापुर वाली और आप वाली बात सच होती लग रही है कि ऐसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे? देखिए नहीं, अक्टूबर जो है ना, पहले तो हुकूमत जाए, कैसे जाए उस पे डिपेंड करेगा। अब सिर्फ हुकूमत को आप एक दफा भेजें, हम्म कैसे फिर भेजें? देखें। बस जाना ही है ना, उसको भेजें, किसी भी तरीके भेजें, कह तो दिए भेजें। अब इतनी तो मान्यता हमारी, इतनी तो इज्जत रखें, इतनी तो लाज रखेंगे, हम मुंह से निकाल दें तो इतना कह दें तो इतना तो हो जाना चाहिए वैसे। तो हुकूमत आप भेजें। इमरान खान की वीनस की पोजीशन अच्छी होती जा रही है, लेकिन राहु का कोई ना कोई बंदा निकालें कि उनकी कोई रेमडी करवाए। जेल में हम्म कोई मिलते हैं वकला सुन रहे होंगे या कोई भी उनके, तो वो राब्ता करें, चलो हम भी बिल्कुल ऑफर कर देते हैं। लेकिन जी जाए जी सही, इमरान खान के उसमें जाके उनको रेमडीज दे और ठीक बात है करें। तो उसामा बाकी साहब। ये, हाँ, जी जी कंप्लीट करें। बाकी ये है कि अक्टूबर में ये हुकूमत अगर जाती है ना,
उसके बाद हुकूमत के तर्ज़ गिरने पे डिपेंड कर रहा है सारा कुछ अब इमरान खान का निकलने का तरीका। ठीक है। उसामा साहब एक आखिरी क्वेश्चन बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। वज़ीर मुमलिकत हैं शिज़ा फ़ातिमा ख़वाजा, आईटी को भी देखती हैं। वो कह रही हैं कि हमारे लोग ज़्यादा हैं और इंटरनेट कम है, इसलिए रफ़्तार सुस्त हो जाती है। बस इस पे मैं ज़रा एक आपका कमेंट चाह रहा बस अब इसमें क्या आपने कमेंट दे नहीं ये थोड़ा-सा तो कुछ बता देखिए डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू तो होता है, लेकिन अच्छा। मसला समझें कि आप ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, डेटा ज़्यादा अच्छा। चाहिए। पहले मछली आ गई थी, कभी वो जो मेरी प्रेडिक्शन थी किसी मछली खा जाएगी। आजकल हुँ, ये है बच्ची बेचारी पता है मैंने तो देखा भी नहीं है, नाम भी सुना, आपसे ही सुना है। कभी जी, देखा भी जी। नहीं तो पता नहीं कौन है, कौन नहीं कि वो कौन-सा ताल्लुक के तहत आई होगी। आजकल तो हुँ, ऐसे-ऐसे लोग मिलते होते हैं जो अब हुकूमत में या उधर नज़र आ रहे होते हैं। हुँ, जिन्होंने कहीं न कहीं शाही खानदान को सर्विसेज़ दी हैं, किसी न किसी हुँ, अंदाज़ में। जी, तो बहरहाल ये नेट वेट का इशू आगे भी प्लैनेट की पोजीशन भी नवंबर तक ऐसा रहेगा प्रॉब्लम्स नेट के। ठीक है, सोशल मीडिया भी पाबंदियों की ज़द में रहेगा ठीक है। और उसके बाद आपके जो 15 नवंबर के बाद जो आपका इंडिया पाकिस्तान में जो पाबंदियां और ये सारे मसाइल का सामना है सोशल जी, मीडिया को लेके वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब आपने वक़्त दिया। नाज़रीन मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसामा अली साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। काइंडली पर्सनल और ज़ायचे के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं उसामा साहब के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह